अस्सलामु अलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसने हमें पैदा किया और हमें रिज़्क अता फरमाया। मेरे प्यारे इस्लामी साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अल्लाह के बहुत बड़े बुर्गज़ीदा वली और बहुत बड़े बुजुर्गाने दीन हज़रत सैयदना बाबा फरीदगंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह और एक जोगी का एक वाक़या सुनाने वाला हूँ। जिस वाक़या में एक बहुत बड़ा जालिम जोगी जो लोगों को बहुत परेशान करता था और अपने जादू के ज़रिए लोगों पे जुल्म सितम करता था, तो उस जोगी को हज़रत सैयदना बाबा फरीदगंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरीके से सबक सिखाया और उसके जुल्म का खात्मा भी किया। तो इस वाक़या को आप पूरी तरीके से जानने के लिए बस एक गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। क़याम अजोधन यानी कि पाक पतन शरीफ के इब्तिदाई अयाम का वाक़या है कि आप बाबा फरीदगंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह जंगल में तशरीफ़ फरमा थे। एक बूढ़ी औरत सर पर दूध की हांडी लिए गुजरी तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त फरमाया, अम्मा कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो, सर पर क्या है? उसने रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, उस कस्बे में एक जोगी है जो गरीबों पर मुसीबत ढाता है। उसके हुक्म से कोई ज़र्रा भी सरताबी यानी कि नाफरमानी करता है तो वो उस पर बला नाजिल करके उसे तबाह कर देता है, जिससे जो चाहता है अपने चेलों से मंगवाता है, कोई इनकार नहीं कर सकता। ये दूध उसी के हुक्म पर ले जा रही हूँ, अगर ना जाऊंगी तो मेरे घर पर जो दूध है सब अभी खून हो जाएगा। इस गुफ्तगू की वजह से जो ताखीर हो गई है, मालूम नहीं उसकी क्या सज़ा मिलेगी। जोगी के जुल्म की दास्तान सुनकर बाबा फरीदगंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह ने अम्मा को तसल्ली देते हुए फरमाया, बैठ जाइए, घबराने की ज़रूरत नहीं, ये सारा दूध खुशी से फुकरा में तकसीम कर दीजिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी दौरान जोगी का एक चेला वहां पहुंचा और उसने बूढ़ी औरत को डांटना चाहा, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ देखकर फरमाया, खामोशी से बैठ जा। वो जो नहीं बैठा उसकी जुबान बंद हो गई। इतने में दूसरा चेला आ पहुंचा, वो भी खामोश बैठ गया। इसी तरह उसके सारे चेले आते गए और बैठते गए। अगर कोई उठना चाहता तो उठ ना पाता। इतने में जोगी भी वहां आ पहुंचा और अपने शागिर्दों की बेबसी देखकर आंख बगूला हो गया और जादू के जरिया इन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर बेसूद रहा। जब उसका कोई हरबा काम ना आया तो बिल आखिर मजबूर होकर आजिज़ी से कहने लगा, हजरत मेरे शागिर्दों को छोड़ दीजिए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक शर्त पर रिहाई होगी, तू इस दियार से चला जा और कभी ऐसी जालिमाना हरकतों का इरादा भी ना करना। जोगी ने शर्त मान ली और उसी वक्त सारा सामान लेकर अजोधन से चला गया। इस तरह जोगी के फितने और जुल्म से अजोधन के सादा लूह इंसानों को निजात मिली। मेरे प्यारे इस्लामी साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने कई नेमतें और ताकतें अता की हैं, इसलिए अल्लाह के वलियों से हमें मोहब्बत करनी चाहिए और उनके लिए अपने दिलों में हमें मोहब्बत भी ज़रूर रखनी चाहिए। और अगर हम उनकी इज़्ज़त और एहतराम भी नहीं करें तो अल्लाह हमसे नाराज़ भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों को और वलियों को बहुत मोहब्बत करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि बाबा फरीदगंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरीके से जोगी को सबक सिखाया और जोगी भी बाबा फरीदगंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह के सामने कुछ ना कर सका। तो मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप अपना नाम भी बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जानना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस को आप में से कौन कौन लोग देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे ही वाक़या के साथ मिलते रहेंगे अगर ज़िंदगी रही तो।
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔